Good morning, dear students. Students, today we will start chapter number 8 Operators and Expressions in C. So, first of all, we read about operator. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical functions. कि ऑपरेटर की आ एक सिंबल है जिहड़ा की दसदा कंपाइलर नूं कि किहड़ा जिहड़ा टास्क आ परफॉर्म करना कि वो टास्क मैथमैटिकल नाल रिलेटेड है जां लॉजिकल फंक्शनस दे नाल रिलेटेड है. सो इन अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरीएबल. कि होर असीं की कह सकते हैं कि जिहड़ा ऑपरेटर आ वो की एक सिंबल है जिहड़ा ऑपरेट करता वा कि जो भी उहदे नाल वैल्यूज़ चल रही जां वेरीएबल्स. फॉर एग्जाम्पल जिवें सानूं ने प्लस का जिहड़ा सिंबल दिता होया कि इज़ एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन. कि प्लस का सिंबल असीं किसी भी वेरीएबल दे विच पाउने आ कि ए प्लस बी लिखते हैं जां 5+7 लिखते हैं तो उत्थे की उहदा मतलब मीनिंग की हो गया कि असीं इन्हां वैल्यूज़ नूं की कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं. सो ये की हो गया एक ऑपरेटर. So in this chapter we are going to have detailed discussions about various types of operators that available in C language. कि इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ऑपरेटर्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ C language ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करते हैं. So next concept of operator and operand. An operand can be a constant, a variable or a function result. कि ਜਿਹੜਾ operand आ वो कॉन्सटेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरीएबल भी हो सकता, ਜਾਂ कोई भी मतलब उत्थे जिहड़ा असीं फंक्शन आ वो भी हो सकता. कि ਜਦੋਂ भी असीं मतलब आपदा मैथमैटिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ सी लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर एंड ਜਿਹੜੇ ऑपरेंड आ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इकट्ठियां यूज़ करते हैं. ऑपरेटर्स आर अरिथमैटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल. कि ਜਿਹੜੇ ऑपरेटर्स आ वो अरिथमैटिक नाल रिलेटेड भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं जां रिलेशनल भी हो सकते हैं. ऑपरेंड किहड़ा हो सकता कॉन्सटेंट, वेरीएबल जां फंक्शन. हुण ऑपरेंड की होएगा जो साडी वैल्यू होएगी भी वो मतलब साडे कोल असीं ए प्लस बी दे विच भी शो कर सकते हैं उहनूं कि ए जां बी जां 5-7 मतलब कोई भी वैल्यू. तो जिहड़े ऑपरेटर्स आ जिवें इत्थे हुण जे प्लस का लगा रहे हैं असीं तो मैथमैटिक नाल रिलेटेड हो गया. अगर असीं लैस दैन ग्रेटर दैन यूज़ करांगे वो साडे कोल की हो गए लॉजिकल ऑपरेटर जां कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. एज विद सी सम ऑपरेटर्स वैरी इन फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स स्पेसिफाइड इन द एक्सप्रैशन. इन सिंपल वर्ड्स ऑपरेटर्स अलाउ us to manipulate the variables and constant in the expressions. कि ऑपरेटर्स किस चीज़ ਨੂੰ अलाउ करते हैं कि जो भी साडे वेरीएबल्स या कॉन्सटेंट असीं यूज़ करते हैं उन्होंने मैनीपुलेट करने के लिए. सो नैक्सट इज़ ए प्लस बी. हुण ए इत्थे साडे कोल की है एक ऑपरेंड जो प्लस का सिंबल है दैट इज़ द ऑपरेटर तो बी भी की हो गया साडे को ऑपरेंड. कि ऑपरेंड वो कहते हैं कि साडे कोल कोई भी जिहड़ी मतलब वैल्यू आ हो सकती है भी कॉन्सटेंट भी हो सकते हैं वो जां न्यूमेरिकल वैल्यू भी कोई हो सकती है. जिवें हुण इत्थे उन्हें आपां एग्जाम्पल दे विच उन्होंने ए और बी लिया आपां इहदी जगह ते 5 और 7 भी लिख सकते सी फिर साडे कोल मैथमैटिकल नंबरस हो जाने सी. तां ऑपरेटर की हो गया साडे कोल जो असीं अपना जिहड़ा स्पैसीफिक जिहड़ा फंक्शन है उहनूं परफॉर्म कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं जां डिवीजन जां मल्टीप्लिकेशन कुछ भी मतलब जिहड़े भी असीं ऑपरेटर्स नूं यूज़ कर रहे हैं. सो ये हो गए ऑपरेंड ते ऑपरेटर. Next is expressions. An expression is like a formula in mathematics which can be any valid combination of operators and operands. कि an expression की हुंदी है साडे कोल कि एक फॉर्मूले की तरह हुंदी है मैथमैटिक्स दे विच जिहदे विच कॉम्बीनेशन हुंदा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का. कि ऑपरेटर्स ते ऑपरेंड्स नूं मिला के साडे कोल की बनदी है एक एक्सप्रैशन. So in any programming languages, if we want to perform any calculation or to frame any condition, we use a set of symbols to perform the task. कि असी अगर मतलब किसी भी फंक्शन नूं परफॉर्म करना चाहुंदे कैलकुलेशनस नूं तो उहदे वास्ते असी सैट ऑफ सिंबल्स यूज़ करते हैं.
सो दी सैट ऑफ सिंबल्स मेक एन एक्सप्रैशन। तो इन्हां सैट ऑफ सिंबल्स तो ही की बनती है साडी एक एक्सप्रैशन बनती है। सो इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस an expression is defined as follows: an expression is the collection of operators and operands that represent a specific value। कि एक्सप्रैशन दे विच की हो जाते साडे कोल कलैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, कि दोनों नूं इकट्ठियां यूज़ करना जिन्हां ने कोई स्पैसीफिक वैल्यू रिप्रजेंट करते हैं। सो दैट इज़ द एक्सप्रैशन। In the above definition, an operator is a symbol that perform tasks like arithmetic operations, logical operations and conditional operations. So operand are the value on which the operator perform the task. Here operand can be direct value or a variable or a address of a memory location। कि जिहड़ा ऑपरेटर है वो साडे कोल की है, एक सिंबल है जिहड़ा टास्क परफॉर्म करता साडे कोल। दैन जिहड़े ऑपरेंड्स ने वो वैल्यूज़ ने जिन्हां वैल्यूज़ ते जिहड़ा मतलब टास्क है उन्होंने परफॉर्म किया जाता वा। सो वट इज़ एन एक्सप्रैशन। एक्सप्रैशन दे विच की है कि असी रिजल्ट मतलब कोई भी वेरीएबल इहदी जगह ते असी यूज़ कर सकते हैं जिन्हों यूज़ करके असी अपने डाटा नूं स्टोर करना। दैन इक्वल द साइन, फिर साडे कोल जिहड़े ऑपरेंड ने ABC, मतलब असी 3 जिहड़े ऑपरेंड यूज़ कीते ने तो उन्होंने सॉल्व करने के लिए असी 2 ऑपरेटर्स जिहड़े एग्जाम्पल दे विच ने, एक प्लस का एक मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्सप्रैशन जिहड़ी टोटल कित्थों बनती है, जिवें असी उपर पढ़िया सी कि कलैक्शन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, तो इन्हां दोनों नूं मिला के साडे कोल की फॉर्म बनती एक एक्सप्रैशन की। सो नैक्सट इज़ न्यूमेरिकल एक्सप्रैशन। These expressions are used to perform numerical calculations। कि जिहड़ियां न्यूमेरिकल एक्सप्रैशनस ने वो कादे वास्ते यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशनस नूं परफॉर्म करने दे लई। दीज एक्सप्रैशनस ऑलवेज रिटर्न आ न्यूमेरिकल वैल्यू आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। कि जदों भी असी न्यूमेरिकल जिहड़ियां एक्सप्रैशनस नूं सॉल्व आउट करते हैं तो उन्हां दे विच जिहड़ा साडे कोल रिजल्ट आ वो भी किस फॉर्म दे विच रहिंदा, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म दे विच ही। सो इन अदर वर्ड्स आ न्यूमेरिक एक्सप्रैशन इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ न्यूमेरिक एलीमेंट्स। कि जिहड़ी न्यूमेरिकल एक्सप्रैशन बनती है वो किन्हां चीज़ों का कॉम्बीनेशन आ, न्यूमेरिक एलीमेंट्स का ही, सच एज नंबर्स, वेरीएबल्स एंड फंक्शनस एंड ऑपरेटर्स दैट अवैल्यूएट टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जिहड़े ऑपरेटर्स असी यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू नूं अवैल्यूएट करने के लिए। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। जिवें फस्ट इज़ 5 + 3, मतलब दोनों ही साडे कोल की हो गए ने नंबर। सो प्लस दा विच की हो गया साडे कोल ऑपरेटर। सेम एज 2.5 + 3.4, कि इन्हां दोनों नूं अगर असी सॉल्व भी करते हैं तो साडे कोल जिहड़े इन्हां दा आंसर आएगा वो भी की होएगा, एक न्यूमेरिकल नंबर ही होएगा। सो आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ अबव न्यूमेरिकल एक्सप्रैशन आ न्यूमेरिक वैल्यू 8 पहले का आंसर होएगा, 5 + 3 8 एंड सैकेंड का होएगा 5.9 विल बी। सो नैक्सट इज़ लॉजिकल और कंडीशनल एक्सप्रैशन। दीज एक्सप्रैशनस आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेशनस। कि जिहड़े असीं इन्हां एक्सप्रैशन नूं यूज़ करते हैं कि लॉजिकल जां कंडीशनल जिहड़े ऑपरेशनस ने उन्हां नूं परफॉर्म करने के लिए। दीज एक्सप्रैशनस ऑलवेज रिटर्न वन ऑफ 2 पॉसीबल वैल्यूज़, ईदर 1 ट्रू और फॉल्स 0। कि अगर साडे कोल 2 मतलब पॉसीबल वैल्यूज़ ने, जो टोटल वैल्यूज़ ने, तो उन्हां दे विचों साडे कोल एक दा रिजल्ट ही मतलब मिलेगा कि जां तां वैल्यू ट्रू होएगी जां फॉल्स होएगी। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कि 12 ग्रेटर दैन 5, कि जिहड़ा 12 आ वो 5 नालों ग्रेटर दैन है, ये उन्होंने एक कंडीशन लगाती है। सैकेंड कि 15 लैस दैन जां इक्वल, लैस दैन इक्वल 6, कि इन्हां दोनों कंडीशनस नूं सॉल्व करना। सो आफ्टर इवैल्यूएटिंग अबव कंडीशनल एक्सप्रैशन वी रिटर्न ट्रू, मतलब कि फस्ट दे विचों कि फस्ट वैल्यू साडी की आ ट्रू, 1 रिजल्ट है फॉर फस्ट एक्सप्रैशन, वाइल फॉल्स मतलब कि 0 फॉर सैकेंड एक्सप्रैशन। कि जां तां ट्रू होएगा उहदा रिजल्ट 1 की फॉर्म, जां फॉल्स होएगा तां 0 की फॉर्म दे विच सानूं जिहड़ा रिजल्ट आ वो मिलेगा। नैक्सट इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कि उन्हां ऑपरेटर्स दी मतलब असी टाइप रीड करन लगे हैं जिन्हां दे विच मतलब उन्हां नूं किवें वेरीफाई कीता जांदा वा कि उहदां विच असी किन्ने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जिहड़े आ ओह यूज़ कर सकते हैं। सो सी प्रोवाइड्स अ रिच सैट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। All these operators can be broadly classified into following 3 categories according to the number of operands used by the operators। कि किन्ने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स असी यूज़ कर सकते हैं, इस बेस ते इन्हां दी टाइप आ क्लासीफिकेशन,
based on number of operands. So operators ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਬਾਈਨਰੀ ਐਂਡ ਟਰਨਰੀ। ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਆਪਰੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ A ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਵੀ A ਦਾ ਜਾਂ B ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਬਾਈਨਰੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਆਪਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ A B ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਟਰਨਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਆਪਰੈਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਓਨਲੀ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So first is the unary operators. Unary operator are the operators which require single operand to perform any action. कि एक सिंगल ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਨਰੀ ਮਾਈਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਰੈਂਡ associated with the unary minus get its value changed. Consider the following example. So first is a is equal to 10। ਹੁਣ a ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਰੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। b ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ c ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ a ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ b ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a ਮਾਈਨਸ b ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ, a ਦੀ b ਦੀ 15 ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ -5। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਐਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਸ 2 ਆਪਰੈਂਡ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2, ਆਪਰੈਂਡ 1 ਆਪਰੈਂਡ 2, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੋ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਆਪਰੈਂਡਸ। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, a ਪਲੱਸ b, ਦੋਨੋਂ a ਤੇ b ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਰੈਂਡ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ a ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਈਨਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ 2 ਆਪਰੈਂਡਸ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਫ ਐਨੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ 3 ਆਪਰੈਂਡਸ ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। It is also called as conditional operator। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਦਾ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੈਟ ਟੇਕਸ 3 ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪੋਨ ਆ ਟਰੂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪੋਨ ਆ ਫਾਲਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼, ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਨ। ਦੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਹੁਣ c ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ c ਇਕੁਅਲ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ a ਰੇਸ਼ੋ b। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇਅਰ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ a
greater than b will produce false, zero result produce कर रही है because of a ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਾ b ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ देयरफॉर वैल्यू ऑफ b will be stored in variable c, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, c ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਰੀਏਬਲ a will not do any function because it will perform its function only if expression 1 is true, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਰੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।